नवल जी, आप लोगों को का स्टैंड क्या है इस पर? लालू जी भी जाने जाते थे अपने चुटीले अंदाज में, वो बोलते थे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक संसद में कुर्सियों पे, सीढ़ियों पर बैठकर नकल करना, आपको लगता नहीं है कि इसकी जरूरत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मिमिक्री कर रहे हैं वो कौन है। क्या कोई विदेश के हैं? उसी संसद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और अगर वो किसी तरह के अतिवाद के खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं तो मिमिक्री एक माध्यम है अपनी बात कहने का। लालू जी की बात आपने कही, इस देश में नहीं विश्व में कितना मिमिक्री उनके ऊपर बनाया था। क्या उन्होंने कोई FIR किया, कोई केस किया? क्या उन्होंने किसी को खारिज किया? बात कहने का जो भी, देखिए जनतंत्र में भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत। तो क्या लोकतंत्र का जान लेंगे? 143 MP अगर संसद से बाहर जाता है, संसद को हम कैसे समझते हैं? संसद का मतलब ही है कि लोकसभा राज्यसभा में किसी विषय पे वाद और विवाद हो, पक्ष और विपक्ष हो। एक सदन में नहीं हो पाया तो दूसरे सदन में जाएंगे, अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण रखे जाते हैं। ये कैसा दिन आ गया है लोकतंत्र में जहां पर कानून बन रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं। कौन पारित कर रहा है? एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग, एक ही सरकार के लोग। क्या शासन का आधार सिर्फ अनुशासन है लोकतंत्र में? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि कितने भी तीखे रहे, मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मीडिया पर ही नहीं, केवल विपक्ष पे ही नहीं, मीडिया के उन बंधुओं को भी इसका शिकार होना पड़ता है जो उनके खिलाफ में बोलते हैं। ऐसे एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है। तो मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अगर किसी माध्यम से जिन्होंने किया है उनको धनखड़ जी नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है। जो उस सदन से अपमानित महसूस करे, उनको अपने अपमान की चिंता है, और उस सदन के सदस्यों के अपमान की चिंता नहीं है। 3 मुद्दे आए हैं, 3 मुद्दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में मिमिक्री एक तरीका है जिसके जरिए कटाक्ष किया जा सकता है। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि जाति का कार्ड इस पर खेलना गलत है, और उनकी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, वो सारी की सारी गलती मीडिया की थी। हाँ, मैं एक एक करके, हालांकि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। जवाब दीजिए। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, मुझे तो यही उम्मीद थी, जिन लोगों को नीतीश कुमार जी का विधानसभा में बयान ठीक लगा हो, जिस प्रकार का उन्होंने महिला विरोधी, आपने सुना था ना महिलाओं के बारे में क्या बोला था, जब उन्होंने इसको आकर डिफेंड किया, तो आज आकर कहना कि ये मिमिक्री है और महज मिमिक्री के नाम पर इसको डिफेंड करना, यही इनसे अपेक्षित है। संवैधानिक पदों का इतनी भी गरिमा नहीं रखते कि जब देश की राष्ट्रपति, पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी किसने कहा? छोटे मोटे व्यक्ति ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तो कहा लैंग्वेज एरर है। अब ये कह रहे हैं ये आर्ट फॉर्म है। अब पता नहीं क्या क्या और कह देंगे। सत्ता पक्ष के सांसद बैठेंगे देश की संसद में। दूसरी बात मैं आता हूं उस पर, सिर्फ सत्ता पक्ष के, मैं उस पर आता हूं। देखिए, ऐसा है, ये कोई इमरजेंसी का कालखंड नहीं है कि बाकी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है। सत्ता पक्ष के नेता इसलिए वहां पर बैठे हैं क्योंकि ये स्पीकर का अधिकार है ये तय करना कि कानून और नियम के हिसाब से हाउस चले। अगर ऐसा नहीं है तो 63 MP जब 1988 में राजीव गांधी की सरकार में निलंबित हुए थे, तो बताइए राजीव गांधी की सरकार तानाशाह सरकार थी? बताइए 63 में क्यों 63 MP क्यों उन्होंने, एक सेकेंड, 63 MP सांसद हुए थे नहीं सस्पेंड? दूसरी बात, तब वो सस्पेंशन स्पीकर ने किया, आज वो सस्पेंशन सरकार ने किया। सस्पेंड करने का काम सरकार नहीं करती है, स्पीकर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल 374 का रूल नहीं है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में जुलाई 25, 2023 में सभी सांसदों को गया था, किसी भी प्रकार का प्लेकार्ड नहीं लिया जाएगा, और सभी लोगों ने एक मत से उसको स्वीकार था। और बाकी सब तो छोड़िए, ये वेल में आना कूदना, बाकी सब तो छोड़िए, इन्होंने तो मार्शल को पीट लिया था 2021 के सेशन में। नहीं, आपको याद है वो महिला मार्शल को पीटने का दृश्य आया था? नहीं टेबल पे खड़े हुए थे, नहीं माइक तोड़ा था। अब दूसरी बात, ये झूठ है। अंजना जी, अंजना जी बार-बार रिपीटिंग, इस पर इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, तो मैं भी एक 12 सेकंड की क्लिप प्ले कर देता हूं। क्यों ये विषय उठता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये क्लिप आप ही के मंच से। From there to here, they worked with Nizam. That is how they came to Telangana. नहीं सुनाई, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। ये रेवांत रेड्डी है। एक सेकंड, अब मुद्दा आने दीजिए। इनके पास वैसे तो बेरोजगारी और महंगाई, इन सारे मुद्दों पर चुनाव हुए। 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, हमारी तो सरकार रिपीट हुई, इनकी डिलीट हो गई। जहां पर एक मौका मिला तो ओबीसी करने वाले, ओबीसी करने वाले, मैं आपको बता रहा हूं ओबीसी की बात क्यों आई उपराष्ट्रपति के विषय में। ओबीसी करने वाले कहते हैं कि ये जो केसीआर है इसका डीएनए कुर्मी, ओबीसी डीएनए बिहार का डीएनए है। ये बिहार वाली पार्टियां हैं, बता नहीं रही है कि रेवांत रेड्डी के विषय में क्या बोला कल इन्होंने। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि ओबीसी का अपमान कैसे सहेंगे?
ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली, ओबीसी नेताओं को गाली। अब आखिरी बात देखिए, उस पर तो स्टैंड नहीं दे पाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये मीडिया को बार बार लेक्चर देंगे। जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, ऐसा है, हो गया क्या आपका? नहीं, कितना गुनाह कीजिएगा। देखिए, अब इन्होंने कहा के विषय में बोला था 2015 में। मैं एक प्रमाण और लाना चाहता हूं। 2015 में देखिए, अंजना जी, बोलने दीजिए उन्होंने अभी देखिए, अभी तो ये वाद विवाद चल रहा है। इन्होंने मिमिक्री को जस्टिफाई करते करते अजय उपाध्याय जी ने कहा कि अगर चेयर कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा तो कैसे होगा। ये मैं क्योंकि ओएसडी रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में, मैं आपको बता सकता हूं। ये राजीव शुक्ला ने स्वयं जाकर चेयर को बताया, अरे हाउस एडजर्न कर दो। ये पूरी क्लिप का कंट्रोवर्सी आपको याद होगा। उस समय पर कौन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। फिर भी हमारे नेताओं की यह महानता है कि कभी उन्होंने चेयर का या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कभी इस प्रकार से मजाक नहीं हुआ। यह हमारा और उनमें अंतर है। आपके 63 सांसद जो राजीव गांधी जी के वक्त पर निलंबित हुए थे वर्सेस 143 सांसद इनके, और बार बार आप लोग कह रहे हैं इस पे मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे हैं, उनको इतनी अच्छी वो वीडियो लगी कि वो वीडियो बनाने लगे, और आप लोग कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो नकल। पहले वक्त की राजीव जी के बारे में कहा, राजीव जी के काल में जो निलंबन हुआ, मीडिया के लोग उस समय भी और जो और प्रश्न आज पूछना भी, चाहते हैं हाथ उठाइए। उस समय भी और आज भी आप प्रश्न करती हैं, ये अच्छा लगता है। यही मीडिया का रोल होना चाहिए जो आप कर रही हैं। लेकिन जो साथी जो इतना 206 जिसमें हो वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो, अरे भाई 143 सांसद, पूरी संसद को ही आपने खाली कर दिया। दोनों राज्यसभा लोकसभा का लगभग सफाया आपने करने में काम किया। और उसके बाद भी थोड़ी काली है, इनकी ज्यादा काली है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि पूरा देश देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। आप भी देख रही हैं और पूरा देश देख रहा है। लेकिन लंबा लंबा ज्ञान अभी दिया। अरे भाई, आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है। मन की बात करता है। आप तो ज्ञान समझ ही नहीं पाते। देख रहा है। आप तो ज्ञान तीन चुनाव के ज्ञान क्रॉस है बीच में नहीं। पूरा देश अज्ञानी है और आप भी पूरा ज्ञान की भरमार यहाँ लेकर के घूम रहे हैं। पुराने झूठे तथ्य जो दे रहे हैं, देश में लोकतंत्र पर जो हमला आप कर रहे हैं, जरा इस पर कुछ चर्चा करवा दीजिए। मेरे मित्र, कौन सा झूठा तथ्य है? एक भी तथ्य एक तथ्य झूठा बता दो, ऑन रिकॉर्ड बता दो। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा झूठा तथ्य है बताइए। अभी जो भी बीच में नहीं, शहजादी बीच में, फिर मैं दूसरों को नहीं रोक पाऊंगी, फिर सारे चिल्लाएंगे। मेरा मित्र राजीव शुक्ला वाला मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं राजनीति से इस्तीफा देने वाला हूं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बताइए। और झूठे वो तो अजय उपाध्याय जी ने भी सुना होगा, राजीव जी ने जो कान में कहा था जी कि एडजर्न कर दीजिए सेशन। नहीं, अब तो हमने नहीं सुना है, आपने सुना। अंजना जी, आपकी